हे ट्वीटी, बड़े भाई का लेटर कहाँ है? अच्छा सवाल है, उनका आज कोई लेटर नहीं आया। वैसे क्या छोटे वाले का नाम चैप्पी है? ये तो एलन है। तुमने कहा एलन यहाँ है? एलन, मैं आ गया। इस आने में तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। यकीन नहीं हो रहा कि 4 साल बीत गए। यहाँ पर बहुत सारा खाना है, जितना चाहो खाओ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि मैश और म्यूला भी बहुत बड़े हो गए हैं। हाँ, क्या हुआ म्यूला? जब तुम यहाँ पहली बार आए थे तब ये 1 साल की होने वाली थी। शायद इसे तुम याद नहीं। अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं हमेशा चैप्पी के जरिए उसके साथ खेलता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि हम करीब हैं। हमें अच्छा लगता है कि तुम हमें हर महीने लेटर और पैसे भेजते हो एलन, लेकिन क्या तुम अपना गुजारा कर पा रहे हो? ओह हाँ, मैंने अभी तक आप लोगों को कुछ बताया नहीं। अब चीजें बदल चुकी हैं। अब मैं ग्रैंड वैलेस का नौकर नहीं, उनका मेहमान हूँ। और मैं अप्रैल आते ही एकेडमी सिटी चला जाऊंगा। क्या? और इसीलिए अब पैसे भेजना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए मैं पहले ही ले आया। ये 100 गोल्ड कॉइन्स है। 100? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इतना नहीं ले और सकते। तुम्हें एकेडमी में रहने के लिए भी इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अरे ठीक है, मैंने आर्मर एंड्स बेचे थे तो मुझे 600 कॉइन मिले हैं। 600? आर्मर एंड्स क्या वो मॉन्स्टर हैं? हाँ बिल्कुल, वो कीड़े वाले मॉन्स्टर है जिनका घोंसला व्हाइट ड्रैगन माउंटेन के नीचे है। मुझे उस एरिया में गॉब्लिन्स और ऑर्क का भी ठिकाना मिला था। वाह, हमारा बेटा बिल्कुल नहीं बदला। वो अभी ऐसी चीजें कर रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ ये तो है। तुम जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम मेरा इंतजार कर रहा है। जब मैं 12 साल का हो जाऊंगा तो मैं भी एकेडमी जाऊंगा। अच्छी बात है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या तुम वही बड़े भाई हो जो लेटर भेजते हो? हाँ मैं ही हूँ। माफी चाहता हूँ कि मैं तुमसे मिलने नहीं आया। वहाँ अपना ख्याल रखना। अपनी हद से ज्यादा काम मत करना, ठीक है? अभी के लिए अलविदा मॉम डैड। वापस जरूर आना। बाय। देखो तुम हमारा खास मेहमान। मेरे पीठ पीछे नौकर की नौकरी छोड़ने के बाद तुम आंगन में झाड़ू क्यों लगा रहे हो? जब तक हम एकेडमी के लिए नहीं निकलते मैं बस उनकी मदद कर रहा हूँ। आखिर ये इतनी गुस्से में क्यों है? हे एलन, क्या तुम सच में मेरे साथ एकेडमी सिटी में आकर वॉर में लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो? नॉवेल्स की ड्यूटी तुम पर लागू नहीं होती। खैर, मुझे इसी काम के लिए रखा गया था। सच में तुम बिल्कुल अजीब हो एलन। मेरे दोस्त आ गए, क्रेना द स्वॉर्ड लॉर्ड और दोगोरा द एक्स यूजर। चलो मैं इन्हें तुमसे मिलवाता हूँ। ये ग्रैंड वैले फैमिली की बेटी हैं जिनकी मैं पिछले 4 सालों से ड्यूटी कर रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सेसिल ग्रैंडवेल है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसने नोवेल वाला मोड ऑन कर लिया। जब हम 3 दिन बाद एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो ये भी हमारे साथ आएंगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेडी सेसिल, चलिए हम दोनों दोस्त बनते हैं। हाँ ठीक है। क्या तुम दोनों एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो? हाँ बिल्कुल। अब हम इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हम ग्रेट बोर्ड्स को भी हरा सकते हैं। बोर्ड्स? लेकिन यहाँ पर एक रिटर्न टेस्ट भी होगा। पढ़ाई तो की होगी। एलन के दोस्त, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। इसे अपना ही घर समझो। जी। चलो टूट पड़ो। हे, ये बताओ कि एकेडमी कैसी है? वहाँ पर डंजन तो है ना? क्या तुम्हें नहीं लगता बहुत सारे मॉन्स्टर्स लड़ेंगे? मैं जिस बात को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा। मैं नाइट्स को ज्वाइन करने के लिए एक कदम और आगे आ जाऊंगा। हम उन्हें वॉर के बारे में कुछ ना बता के ठीक तो कर रहे हैं ना? खैर, जब तक सही वक्त नहीं आ जाता तब तक तो उन्हें ये जानना तो बनता है कि उनकी जान को क्या खतरा है। कैरीना को एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद बारून का टाइटल मिलेगा, जिस वजह से ये उसकी एक ड्यूटी बन जाएगी कि वो वॉर में जाए। और दोगरा तो अभी भी पक्का नहीं है। ग्रेजुएट होने के बाद उसके ट्रैक रिकॉर्ड देखकर उसे वॉर में शामिल होने का ऑप्शन मिल सकता है। खैर, चाहे जो भी हो, हम एक साथ एकेडमी जा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो एक दूसरे से दोस्ती कर लेंगे। लगता है मुझे उनकी स्टेटस चेक करने के पावर के लिए एल्मा से दुआ करना शुरू कर देना चाहिए। इस एनिमे को डब किया है सेनपाई डवर्स ने। सभी को अलविदा। हम चलते हैं। हमें यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया।
अच्छे से पहुंच जाना। करना रहना। और इसी तरह हम चारों एकेडमी सिटी के लिए निकल गए। इस आने को डब किया सन पाइटर्स ने। ए जरा ये देखो, कितनी बड़ी सिटी है। सिटी के अंदर और बाहर बहुत सारे डंजन फैले हुए हैं और मैंने ये भी सुना है कि स्टूडेंट्स हर महीने अपने यूनिक टैलेंट्स को पॉलिश कर सकते हैं। मुझे तो इसका इंतजार नहीं हो रहा। हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये बाउकिस एम्पायर के ड्रॉप्स की बेहतरीन कारागरी है। ट्रेन को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। क्या ये सारे लोग भी टेस्ट देने आए हैं? मैंने सुना है हर साल पूरे देश से करीब 20,000 लोग टेस्ट देने आते हैं। किंग डेबावरी टेस्ट की एकेडमी सिटी में आपका स्वागत है। एंट्रेंस एग्जाम से पहले सारे एप्लीकेंट्स को इस अप्रेजल सेरेमनी से गुजरना होगा। अप्रेजल? क्या तुम्हें याद नहीं जब हमने 5 साल की उम्र में अप्रेजल सेरेमनी की थी? ठीक है, पल मैं जाता हूँ। जरूर, इस पे अपना हाथ रखिए। चलो देखते हैं। तुम्हारे एट्रीब्यूट की रेटिंग बहुत शानदार है। प्लीज रिटर्न एग्जाम के लिए आगे बढ़िए। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा था। पता नहीं मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। इतनी फिक्र मत करो। खैर, ये रैंक सिर्फ डेवलपमेंट की स्पीड को दिखाती है। एज या लेवल के हिसाब से ये नहीं बदलती। अब मैं जाऊंगी। ये रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। तुम्हारा एट्रीब्यूट और टैलेंट बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें चाहिए था। इसकी इंटेलिजेंस एस रैंक की है। ये होती है सच्ची विजार्डस। ये क्या? तुम क्रीना द सोर्ड लॉर्ड हो। हमें बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ आई। जब मैं 5 साल की थी तब भी ऐसा ही था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, काले बालों वाली लड़की, अब तुम्हारी बारी है। मुझे इसका बहुत टाइम से इंतजार था। देखते हैं एलन तुम्हारे पास क्या है। क्या? हर एक एट्रीब्यूट ई रैंक पर है। मुझे अफसोस है, पर तुम फेल हो गए। जब हम 5 साल के बच्चे थे तब इसका टैलेंट सामने नहीं आया था, तो ये एक समनर था। वैसे ये होता क्या है? टेक्स्ट का ग्लिच तो ठीक हो गया, लेकिन हेलमोट के कारण मेरी डेवलपमेंट की स्पीड अभी भी बहुत धीमी है। पहले ही समझ जाना चाहिए था। रुको, क्या कहा कि एलन फेल हो गया? लेकिन ये बात तो समझ के बाहर है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं एकेडमी नहीं जा पाता तो मेरे पास करने के लिए भी बहुत कुछ है। ऐसी बातें मत करो। हाँ, सही कहा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ओह, एक एल्फ। ये रिजल्ट पक्का गलत है। मुझे पता है क्योंकि मैंने एलन को अकेले मर्डर ग्लास को हराते हुए देखा है। वाह, इतने कम उम्र में मर्डर ग्लास को हरा दिया। फिर भी इसकी सारी एट्रीब्यूट ई रैंक पर है। मैंने ऐसा रिजल्ट पहले कभी किसी का नहीं देखा। तो ये सच में एग्जिस्ट भी करता है। इसका मतलब क्या है? एक लड़का आएगा जिसके सारे रैंक ई होंगे, बिल्कुल वैसा जैसा मास्टर रोजन ने भविष्यवाणी की थी। हेडमास्टर, क्या रोजन ने और भी कुछ नहीं कहा था? सर हेलमियस। हेडमास्टर जैसे कि तुम हेलमियस? सोवरिन ऑफ हमने ये स्पिरिट नाम डीमन लॉर्ड के लेक्चर के दौरान सुना था। हेलमियस, पूरी इंसानियत का हीरो और उनकी आखिरी उम्मीद। पर वो यहाँ क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? इसके अटैक्स तो 570 पर हैं। ओह वाह, इसकी एमपी और इंटेलिजेंस दोनों 1600 पर हैं। हैं? क्या ये मेरे स्टेटस पे देख सकता है? ये जरूर किसी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। सबको बताना बंद करो मुफट। एट्रीब्यूट की बात करें तो ये एक आर्च विजार्ड के बराबर है, पर इसके पास कोई मैजिक स्किल नहीं है। इतना अजीब है ना? जिंदा रहने के लिए माफी चाहता हूँ। माफ करना, लगता है अप्रेजल प्लेट ठीक से काम नहीं कर रही थी। सच में? तो इसका मतलब ये कि अब ये एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल, पर एक शर्त पर। बस तुम्हें मुझे दिखाना होगा तुम अपने समर टैलेंट से क्या कर सकते हो। डील? एलन, किसी एक को मैं समझ। मना करता हूँ। सबसे पहली बात, मुझे ये नहीं पता कि आप कौन है। माफी चाहता हूँ। मेरा नाम हेलमियस है और मैं एक हीरो हूँ। हीरो? मैंने आपका नाम पहले कभी नहीं सुना, पर क्योंकि आपने मेरे एट्रीब्यूट्स देख लिए हैं तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा कि आप भी उस क्रिस्टल बॉल से मुझे अपने एट्रीब्यूट्स दिखाएं। तब हम हिसाब बराबर समझेंगे। अरे जरूर, क्यों नहीं। ये हुई ना बात, एक हीरो का डाटा चेक कर सकता हूँ। वाओ, कमाल का है। सिर्फ ए और एस रैंक है। लगता है इसके स्टैट्स फिजिकल अटैक के लिए बने हैं। और ये लो, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, ये लीजिए। बाहर आओ, माउसे।
ये तो अचानक ही आ गया, ये कितना क्यूट है। तुम लोग सच में इस चीज से इम्प्रेस हो? हाँ, तो ये मेरा टैलेंट है। अब समझ आया सपना नाम का मतलब। जैसा हमने मिलकर तय किया था, मैं स्क्रीनिंग पास कर चुका हूँ, है ना? और अब मैं चलता हूँ। हे एलन, सर हरमीत से बात करने का ये कैसा तरीका था? हाँ, आपने भी तुमसे जवान लड़ाई ये की, काफी अजीब बच्चा है ना? तुम खुद अजीब हो। रिटेन टेस्ट में मैथ, वोकाबुलरी और हिस्ट्री जैसे बेसिक सब्जेक्ट आते थे, पर उसमें अलग अलग तरह के मॉन्स्टर से लड़ने के तरीके पर भी सवाल थे। और रिजल्ट मुझे बी मिला है, मैंने कर दिखाया। एलन, तुम्हें एस मिला है। और तुम बड़ी मुश्किल से सी ला पाई हो। तुम सभी लोग पास हो गए। आखिर मुझे ए क्यों मिला? प्लीज यहाँ लाइन में लगकर अपनी यूनिफॉर्म ले जाइए। अब हम सभी ऑफिशियल स्टूडेंट्स बन गए हैं। तुम्हारे हिसाब से हमें कहाँ रहना चाहिए? और हमारे पास तो डॉम में भी रहने का ऑप्शन है। मुझे लगता है हमें घर रेंट पर ले लेना चाहिए, पर उससे पहले मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स को एडवेंचर कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो चलो सभी एडवेंचर गिल्ड चलते हैं। जैसे ही आपके कार्ड प्रिंट्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ डंजन कैसे काम करते हैं। शुक्रिया। इस शहर के डंजन उनकी डिफिकल्टी के हिसाब से बनाए गए हैं। इनमें सी, बी और ए पूरे 3 रैंक होते हैं। हर डंजन के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर एक ट्रेजर चेस्ट होता है, जिसकी हिफाजत बॉस मॉन्स्टर करता है। उसमें पक्का कोई रेयर आइटम हो सकता है, तो उसे पाने की कोशिश जरूर करना। रेयर आइटम्स, मुझे पहले से ही पता है कि मुझे कौन सा चाहिए। क्या यहाँ किसी को कुछ पूछना है? हाँ, मुझे है। क्या मैं गिल्ड में कुछ डी रैंक मैजिक स्टोन्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ जरूर। आपको कितने चाहिए? मैं 10,000 मैजिक स्टोन के लिए 100 गोल्ड कॉइन दूंगा। क्या आप ऐसा कर सकती हैं? हाँ ठीक है, प्लीज 1 हफ्ते में वापस आइएगा। ये सही रहेगा। एकेडमी के 3 सालों के दौरान मैं इनके कम से कम 2 मिलियन स्टोन जमा करना चाहता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका एडवेंचर कार्ड तैयार है। आप सभी को ई रैंक से शुरू करना होगा। अगर आप सब एक साथ एडवेंचर पर जाने का सोच रहे हैं, तो क्या आप एक पार्टी को रजिस्टर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। हमारा नाम होगा नो लाइफ गेमर्स। नो लाइफ गेमर्स? इसका मतलब क्या है? ये नो लाइफ गेमर उन लोगों को दिए जाने वाला टाइटल है जो हार्डकोर होने के बावजूद भी अपना सारा वक्त ताकतवर बनने में लगा देते हैं। वाह, मुझे पसंद आया। ये कितना कूल है। पिछली जिंदगी में मुझे गेम और काम दोनों को बैलेंस करना पड़ता था, इसलिए मैं कभी एक असली नो लाइफ गेमर नहीं बन पाया। पर यहाँ सब अलग है और मैं इसमें गोट बन सकता हूँ। प्लान में कोड अप किया सनपाई टावर्स ने। कितना बड़ा है। ये तो मेरे घर से भी 10 गुना बड़ा है। एकेडमी सिटी में ये बहुत आम बात है। लोग 10 या 20 लोगों की पार्टी बनाकर एक साथ रहते हैं, इसलिए घरों का बड़ा होना जरूरी है। अब जब हम यहाँ पर अच्छे से सेट हो गए हैं, तो मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। लेडी सेसिल और मेरा एक बहुत बड़ा गोल है। हमें 3 साल बाद इस एकेडमी से ग्रेजुएट होकर ये काम करना होगा। डीमन लॉर्ड? तो वो हीरो काफी ताकतवर है ना? मैंने कभी नहीं सोचा कि एकेडमी का काम वॉर के लिए सोल्जर इकट्ठा करना है। मैं लेडी सेसिल के साथ मिलकर लड़ूंगा और उस डीमन लॉर्ड को हराऊंगा। क्या कहा? तो ऐसी बात है तो मैं भी साथ चलूंगी। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। शुक्रिया, मुझे बहुत उम्मीद थी कि तुम यही कहोगे। तुम्हारा क्या सोचना है दोगरा? कहते हैं जो लोग फ्रंट लाइन पे जाते हैं वो आधे ही जिंदा पाते हैं। इसके बारे में तुम आराम से सोच लो। जो भी डीमन लॉर्ड को हराएगा उसे नाइट से भी बड़ा टाइटल मिलेगा, है ना? शायद ऐसा ही होगा। मुझे तो ये सुनकर ही मजा आ गया। मैं ये करूंगा। ये क्या है? एक हवा में उड़ती हुई बुक। रुको, क्या तुम लोगों को दिख रहा है? हाँ, क्या ये तुम्हारे टैलेंट का कोई हिस्सा है? अब हम इस मिशन में एक साथ हैं। तो डीमन किंग को हराने के लिए हमें अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें अभी बहुत सारी चीजें करनी है। डंजन क्लियर करते हुए हमें ताकतवर बनने के लिए ट्रेल पास करना होगा और हमें इक्विपमेंट्स भी चाहिए। मैं अपनी पार्टी में एक्सेलरिक को शामिल करना चाहता हूँ ताकि वो सबको हील कर सके। और अगर अपने बारे में कहूँ तो मुझे तुम लोग को एक और बात बतानी है। मेरी स्किल्स किसी भी नॉर्मल इंसान के मुकाबले 100 गुना धीमी डेवलप होती है। 100 गुना? इसीलिए मुझे अपने ट्रेल्स पास करने के लिए बहुत सारा मैजिक स्टोन और एमपी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे किसी न किसी डंजन के ट्रेजर चेस्ट में एमपी रिकवरी रिंग मिल जाए। अब समझ आया कि तुमने इतने सारे स्टोन की रिक्वेस्ट क्यों की। खैर, तो अब हम सभी बहुत ज्यादा विधि होने वाले हैं। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ठीक है, रास्ता बनाओ। नो लाइफ गेमर्स आ गए। मेरा नाम कैलरोबा है और मैं अगले 3 सालों तक तुम्हारा होम रूम टीचर हूँ। मैं रॉयल कैपिटल के एडवेंचर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी हूँ।
मेरा टैलेंट है स्वॉर्ड मास्टर, क्योंकि इस साल एक स्वॉर्ड लॉर्ड ज्वाइन कर रही है, इसलिए मुझे बुलाया गया है। जुलाई और फरवरी में तुम्हारे बड़े टेस्ट होंगे। 40 से कम नंबर आने पर फेल कर दिया जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना। समझ गए? जी सर। ये बंदा कुछ भी बोल रहा है। एक और बात, यहाँ पर नौकर, कॉमनर्स और नौकर सभी तरह के स्टूडेंट्स हैं, पर मायने ये रखता है कि उनमें क्या टैलेंट है। इसलिए हम इन सब टाइटल को निकाल कर फेंकने वाले हैं। अपना स्टेटस भूल जाओ। क्या सुना तुमने? तो सेसिल, अब मैं तुमसे मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा। तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दी अपना रूप नहीं बदल लिया है मेरे दोस्त। देखो तुम सब, वो लोग पहले से एक अच्छे मिसाल बन रहे हैं। एकेडमी में एक हफ्ते में 4 दिन क्लास और 2 दिन छुट्टी मिलती है। दोपहर की क्लास हमारे टैलेंट के हिसाब से बनी होती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ समनर वाली कोई क्लास नहीं है, इसलिए मुझे उस टाइम कुछ भी करने के लिए परमिशन मिली है। मैंने सोचा मैं हर क्लास को थोड़ा थोड़ा सीख लूंगा। और काफी जल्दी हमारी पहली छुट्टी का भी दिन आ गया। क्या ये सच में एक डंजन के अंदर जाने का रास्ता है? ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच बना हुआ है। अरे एक डंजन। हाँ, एक डंजन सबसे बेस्ट जगह है। आखिर तुम दोनों इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्या यही जगह है? रिसेप्शनिस्ट ने तो यही बताया था। अभी तक तो ये एक नॉर्मल बिल्डिंग लग रही है। जो भी हो, चलो अंदर चलते हैं। आपका कल्लू लाइन की मत पड़िए। इसी डंजन में आपका स्वागत है। मैं हूँ जनरल ऑपरेशन सिस्टम P205। अब मैं आपको एक दूसरी डायमेंशन भेजूंगी जहाँ पर ये दुनिया बना हुआ है। डायमेंशन? डंजन के सारे रास्ते अलग अलग बंद कमरों में बनाए गए हैं, इसीलिए दूसरे एलिमेंट्स आपके रास्ते में नहीं आ पाएंगे। यहाँ इंस्टिंक्ट भी है। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि हम बाकी सर्वर से अलग हो जाएंगे। अब मुझे ये टेंशन नहीं रहेगा कि कोई मुझे देख लेगा स्किल यूज करते हुए। एरन ये क्या बकवास कर रहा है? मुझे हाँ, लगता सवाल ये है। पागल हो गया है। शायद ये हमेशा से ही पागल था। अब बिना पूछे ये मैं आपको डंजन भेजती हूँ। उम्मीद है कि आपकी किस्मत आपका साथ देगी। चलो चलते हैं। ये जगह बिल्कुल किसी भूल भुलैया जैसी है। पक्का ये एक लेवरिन डंजन होगा। हॉकिंस, अपना काम करो। ये तो बहुत काम की चीज है। यहाँ के सारे मॉन्स्टर लोअर रैंक के हैं, इसलिए हमें थोड़ा से ज्यादा लड़कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। हमें ट्रेजर चेस्ट को छोड़ देना चाहिए। उसमें कुछ खास नहीं होगा और उसमें ट्रैप भी होते हैं। मैं इस सी रैंक डंजन को जल्द से जल्द पार करना चाहता हूँ ताकि हम बी रैंक डंजन तक पहुँच सके। समझ गई। तो ठीक है, मैं एक बार सबके स्टेटस को चेक कर लेता हूँ। लो फिर से शुरू हो गया। स्टिल दुश्मन ठीक सामने है। ये एक स्लाइम है। हैं? जी दिख गया। फायर बॉल। हाँ, मैंने ये कर दिया। मैंने अपने पहले मॉन्स्टर को हराया। हाँ, बहुत अच्छे, बस ऐसा ही करते रहो। काश वो मैजिक मेरे पास भी होता। कमाल का था। तुम दोनों के पास खुद की स्किल है, जरा देखो तो। मेरी फ्लैश है। ऑलमाइटी, मुझे नहीं पता ये कैसे कम करता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि तुम एकेडमी में इसके बारे में सीख जाओगे। तो इसका मतलब उनकी बॉडी गायब होने के बाद पीछे एक मैजिक स्टोन रह जाती है। मैं अपना हीलिंग आइटम लीप ऑफ लाइफ को बनाने के लिए ई रैंक स्टोन को जमा करना चाहता हूँ, पर मुझे क्या यकीन है बकवास कि कर काम रहा है? कैपी पर छोड़ देना चाहिए। हमें वो हमें बेहतर काम प्रयोग करेगा। करना चाहिए। हाँ, वही ठीक है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत ताकतवर महसूस हो रहा है। तुमने एक ट्रेलर ऑफ गॉड को पास कर दिया है। बिंगो। तो अब क्या हम अगले फ्लोर पर जा सकते हैं? मैं डंजन जनरल ऑपरेटर सिस्टम P328 नंबर 1 हूँ। क्या आप सभी इस करने से निकलने के लिए तैयार हैं, या आप सभी अगले फ्लोर पर जाना चाहेंगे? अगर हम आगे जाना चाहेंगे तो फिर क्या यहाँ से निकल पाएंगे? वो अगले फ्लोर पर डंजन जनरल ऑपरेटर P328 नंबर 2 मिल जाएगा। आप उसके थ्रू यहाँ से निकल सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम आगे जाना चाहेंगे। जैसी आपकी मर्जी। क्या कमरा अचानक से बदल गया? स्वागत है। अटेंशन जनरल ऑपरेटर सिस्टम 328 नंबर 2 हूँ। आप क्या करेंगे? अगर आप अगले फ्लोर पर जाएंगे या हार मान लेंगे? हाँ बताइए। क्या होगा अगर हम कहें कि हमें यहाँ से निकलना है? मैं बताता हूँ, आपकी प्रोग्रेस स्टेट हो जाएगी और अगली बार आप अंदर शुरू करेंगे। सही है ना? और आप जितनी बार चाहे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मुंह से उठाओ मेरे पास। हमने अपनी पहली फ्लोर को क्लियर करने के बाद डंजन की अपनी पहली जर्नी खत्म की।
मैं काफी थक गई हूँ। 10 घंटे तक लड़ने के बाद यही हालत होती है। हमने अपनी क्लास की छुट्टियों के दिनों में इस डंजन को क्लियर करने का फैसला किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम वहाँ पे कब और कितनी बार जाएं, ये डंजन हमेशा जैसा रिलोड होता था। और इसका मतलब ये है कि क्लास के टाइम पर भी मैं अपने समनर क्रिएचर्स को उनके साथ लड़ने के लिए भेज सकता हूँ। एक दिन में एक फ्लोर क्लियर में मुझे करीब 200 मैजिक स्टोन मिलते हैं। जैकपॉट! ये एक कमाल की स्ट्रेटजी है जो सिर्फ एक समर ही लगा सकता है। फिर उसके बाद हमारी 5वीं यात्रा पर हम उस सी रैंक डंजन की आखिरी फ्लोर तक पहुँच गए। यहाँ नीचे बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर सो रहे हैं और वो जरूर बॉस होगा। हे एलन, मुझे ये लगता है कि हम सबको ये पता होना चाहिए कि तुम अभी कितने ताकतवर हो। क्या उनसे तुम लड़ने के लिए अपनी समनर पावर इस्तेमाल करोगे? अच्छा आइडिया है। क्या सबको ये ठीक लग रहा है? हाँ, मैं तुम्हें लड़ते हुए देखना चाहती हूँ। अभी तक तुमने चूहों और चिड़ियों के अलावा कुछ और सामान नहीं किया। मैंने क्रॉप्स ऑफ मैजिक रिकवरी आइटम बनाने के लिए 35,000 डी रैंक स्टोन खर्च किए हैं और उनका इस्तेमाल करके मैंने अपनी एनहांस स्कूल को लेवल 6 पर पहुंचा दिया। लेवल 6 पर एनहांस मेरी टोटल 2 एट्रीब्यूट्स हैं। मेरे सबनिंग क्रिएचर्स 2 एट्रीब्यूट को पूरे 500 तक बढ़ा सकती है। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, पर ये कमाल का लग रहा है। बोरॉन, प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करो। कैडी, क्रश का इस्तेमाल करो। कमाल है। हाँ जरूर, एलन काफी ताकतवर है। ये काफी आसानी से हो गया। हाँ? ए, पक्का ये वही टेयर चेस्ट होगा। एलन जरा इसे खोल कर देखो। ठीक है। यहाँ तो एक स्टील की तलवार है। बधाई हो दोस्तों, हमने अपना पहला डंजन क्लियर कर लिया है। सी रैंक डंजन क्लियर करने पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके एडवेंचरस कार्ड अब डी रैंक में प्रमोट हो गए हैं। और हमें उस स्टील की स्वॉर्ड से पूरे 2 गोल्ड मिले हैं। ये सच में एक अच्छी शुरुआत है। हमें इसे आगे बरकरार रखना होगा। नो लाइफ गेमर्स, चलो। इस एनिमे को डब किया सेनपाई डबर्स ने। इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे वेबसाइट पे विजिट। गुड मॉर्निंग एलन। गुड मॉर्निंग रिफॉल। क्या तुमने सुना? स्वॉर्ड लॉर्ड डिवेग अगले महीने यहाँ पर आ रहे हैं एक स्पेशल क्लास लेने के लिए। सच में? फेमस स्वॉर्ड लॉर्ड? और मैंने सुना हीरो भी उनके साथ आ रहे हैं। फिर पल्ले पड़ के इसके पास कोई और ढंग का काम नहीं। आज से 3 महीने बाद समर ब्रेक में तुम्हें एक डंजन क्लियर करना है। जब ये फेल होगा उसे निकाल दिया जाएगा। रूल्स यह है कि पार्टी में सिर्फ 8 लोग या उससे कम होने चाहिए और किसी सीनियर या एकेडमी के बाहर के इंसानों की मदद नहीं ले सकते। ये ध्यान रखना कि हर साल इसमें काफी स्टूडेंट मरते हैं। तो ऐसा तैयार नहीं हो हो जाओ। सकता। मैं अपनी पार्टी के लिए कुछ लोग ढूंढ रहा हूँ। क्या यहाँ पर कोई स्टीयर या एक्स उधर है? और मुझे कुछ मेजेस चाहिए। स्वॉर्ड लेडी क्वेना, क्या तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करोगी? उसे छोड़ो, तुम मैं देता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। एक छोटे से गोल को अंजाम देने के लिए लोगों को पार्टी में लाना, वही पुराने चैट से रिक्रूट करने वाली स्ट्रेटेजी है। सुनो एलन, नूब्स को दिखाता हूँ कि असली में कैसे करते हैं इसे। हम भी एक ऐसे बंदे को तलाश रहे हैं जिसके पास हीलिंग टैलेंट हो और वो हमारी पार्टी ज्वाइन करे। हम चारों पहले से ही सी रैंक डंजन क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो ये देखो। हम नॉर्मली हफ्ते में 2 बार डंजन क्राउलिंग पर जाते हैं, इसीलिए हमारे साथ जुड़ना है तो हफ्ते में 1 दिन देना होगा और सबको खजाना मिलता है। और क्योंकि हमारी पार्टी छोटी है, सब कुछ मिलाकर हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। इस मौके को मत छोड़ो, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। काफी पैसे। ये सब कुछ हम खा सकते हैं। तुम सब्जी भी खाया करो। कोई भी हमारा ऑफर लेने नहीं आया एलन। शायद हमारी क्लास में कोई सैलरी था ही नहीं। ये शायद इसलिए होगा क्योंकि हीलिंग टैलेंट वाले ज्यादातर बच्चों को चर्च अपने पास ले लेता है। मुझे लगा ही था ये इतना आसान नहीं होगा। सुनो, तुम एलन हो है ना? हाँ सही कहा। मेरा नाम कील है और मैं एक सैलरी हूँ। अगर तुम अभी भी किसी हीलर को ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी पार्टी के बारे में जानना चाहूंगा। क्या बात है? हाँ जरूर, यहाँ बैठ जाओ, लंच करते हुए बात करते हैं। एक्चुअली मैं दिन में खाना नहीं खा रहा हूँ। हाँ, मुझे नहीं लगता इसे डाइट पे रहने की कोई जरूरत है। हमें अच्छा नहीं लगा कि हम खाएं और तुम बस बैठकर देखती रहो। प्लीज, ट्रीट मेरी तरफ से है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। अजीब बात है, क्या ये तब से ही भूखा था? सीधे पॉइंट पर आते हैं। डंजन से तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? तो तुम्हें पैसे के बारे में जानना है?
अभी की बात करूँ तो हर डंजन क्लियर करने पे हम सबको 20 या 40 सिल्वर के कॉइन्स मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा है। क्या मैं ट्रायल के लिए ज्वाइन कर सकता हूँ? क्यों नहीं? तो अगले वीकेंड मुझे भी शामिल कर लेना। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये लो थोड़ा और खाओ। सब्जी मत छोड़ना। शुक्रिया। वैसे एलन, इतनी तमीज से क्यों बात कर रहे हो? ओह, इसका बुरा मत मानना। एक अनमोल सैलरी कहाँ से जाने नहीं दे सकता। मुझे जितना हो सके मास्क पहनना ही होगा। वाह, अचानक से मुझे काफी ताकत महसूस हो रही है। ये नॉर्मल है क्योंकि तुमने रियल ऑफ गॉड पास कर लिया है। सच में? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। एक ही पार्टी में दोस्तों के साथ होने का मतलब ये है कि अगर उनका लेवल बढ़ेगा तो तुम्हारा ही बढ़ेगा। दोस्त? हाँ, ऐसा ने मेरे को डब किया सन बाइड से, तो जाके उनका चैनल ज्वाइन करे। तो क्या ये फाइनल फ्लोर का बॉस है? हाँ, सही कहा। तो ठीक है, तुम तीनों अपना काम शुरू करो। हम इसे देख लेंगे। फ्लेम लैंसर। तुम ठीक तो हो? क्या ये तुम्हारी समनिंग पावर है? उसके लिए माफ करना कील। ओह यार, बहुत दर्द हो रहा है। अपने स्किल यूज करने में मैं इतना खो गया कि मुझे इसका ध्यान ही नहीं रहा। हील। वाह, सारी चोट ठीक हो गई। अरे बहुत शुक्रिया कील। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं इसके स्टेट नहीं देख सकता क्योंकि ये एक गेस्ट है। तुमने हीलिंग मैजिक यूज करना कैसे सीखा? चर्च में जख्मी लोगों पर इस्तेमाल करके। उन्होंने कहा था कि मैं 10 दिन के 10 सिल्वर कॉइन कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। वाह, बहुत बढ़िया पैसे वाली जॉब थी। मुझे चलन हो रही है कि तुम उसकी यूज कर सकते हो। वेल, मुझे तो ठीक से सीखने में 2 महीने लगे। मैं भी अपनी स्किल को मास्टर करूंगा। वाह, ये जरूर एक ट्रेजर चेस्ट होगा। एक सिल्वर ट्रेजर चेस्ट। हमारी किस्मत तो आज बहुत अच्छी है। हमें एक मिथ्रिल बकल मिला है। वो कितने हैं बिका? पूरे 15 गोल्ड कॉइन्स में। हमें इसे बराबर में बांट लेना चाहिए। ये लो 3 गोल्ड कॉइन्स और आज के मिले हुए सारे मैजिक स्टोन्स का 5वां हिस्सा। वैसे इन स्टोन्स को एक्सचेंज करके तुम्हें और भी पैसे मिल जाएंगे। इसका ध्यान समर ब्रेक की असाइनमेंट पे नहीं, ज्यादातर पैसों पे लग रही है। अब मैं शिकायत भी नहीं कर सकता, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो कील, तुम्हारा क्या इरादा है हमारी पार्टी नो लाइफ गेमर्स को ज्वाइन करने में? हाँ, हमने घर भी रेंट पर लिया है जहाँ मिलकर हम सब रह सकते हैं। क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? आ जाओ, ज्वाइन कर लो। माफ करना पर मुझे मना करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि एकेडमी में सेलेक्ट टैलेंट होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं सोच रहा हूँ मैं दूसरी पार्टीज में ज्वाइन हो जाऊँ क्योंकि शायद वो मुझे ज्यादा पैसे दे सकते हैं। इसीलिए मैं एक पार्टी के साथ बंद कर नहीं रह सकता। मुझे जितना हो सके उतने पैसे कमाने हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। मुझे लगता है कि वो फ्रीलांस रहना चाहता है। हाँ, वो दिन आ ही गई। मैं जा रहा हूँ बाहर प्रैक्टिस करने। इतनी रात बीते से क्या हो गया? ओए, जाके अपने कपड़े पहनो। बहुत बढ़िया, आखिर मैंने अपना नेक्स्ट माइलस्टोन हिट कर लिया। मेरी कार्ड इन्वेंटरी अब 60 हो चुकी है। अवेकन, ये किस तरह की स्किल है? मैंने बहुत सारे पैसे और माइलस्टोन इस पर खर्च कर दिए, तो ये उसके लायक तो होगा। 2 साल 11 महीनों के बाद आखिरकार रोस्टर में कुछ नई चीजें देखने को मिले हैं। मैं तुम सबको समन करता हूँ सीरेक क्रिएचर्स। तुम सब तो काफी बड़े हो। पाकॉन, ब्रैन, पियोन, पीनी, स्टीली, मापो। तो वो वक्त आ ही गया नए तरह के समन क्रिएचर्स को अनलॉक करने का। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करने होंगे और वाओ, एक स्पिरिट। हाँ, मतलब सुपर नेचुरल टाइप वाली। मास्टर एलन, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम बोल भी सकती हो? हाँ, बिल्कुल, मैं बोल सकती हूँ। ये जरूर तुम्हारी हाई इंटेलिजेंस स्टेट्स की वजह से है। और वाओ, तुम्हारे पास तो काफी एमपी भी है। मास्टर, प्लीज मुझे एक नाम दीजिए। सोचने दो, मारिया कैसा रहेगा? मारिया, मुझे ये नाम बहुत पसंद आया। मैं ये नाम पाकर बहुत खुश हूँ।
वाह, क्या तुम दीवार के भी आर पर जा सकती हो? हाँ बिल्कुल, आखिर मैं जो एक स्पिरिट हूँ। ये डंजन फ्लोर के वक्त जरूर बहुत काम आएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी के लिए सप्ताह में लाकर उसे डरावनी सपने दिखा सकती हूँ। ठीक है, पर ये सब करने की जरूरत नहीं। खैर, मुझे नई अवेकन स्किल को टेस्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। डैंग का अवेकन। स्वैर्म, हाँ? ये कौन सी मुसीबत है? लगता है कि मेरे आर्सेनल में एक और पावरफुल वेपन जुड़ गया। शुक्र है मैंने इसे घर के अंदर ट्राई नहीं किया। इस एनिमे का अगला एपिसोड देखने के लिए सनपाई डबर सब्सक्राइब कर ले। वो लोग आ गए। कमाल है, ये गधा भी यही है। उम्मीद है उसने देख लिया होगा कि डिवर्क ज्यादा पॉपुलर चैंपियन है। शांत हो जाओ, बस अभी इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हीरो सर हेलमियस और स्वॉर्ड लॉर्ड सर डेवर्ड और वो स्वॉर्ड लेडी सिल्विया, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर एकेडमी में आने का फैसला किया। किसी के पास उनके लिए कोई सवाल? मेरा सर डेवर्ड से एक सवाल है, आखिर मैं स्किल्स इस्तेमाल करना कैसे सीख सकती हूँ? जैसे कि स्किल्स तो अगले साल पढ़ाया जाएगा। क्रेना, नाम क्या है तुम्हारे बच्चे? मेरा नाम क्रेना है। ओह, तो तुम वही नई स्वॉर्ड लॉर्ड हो। आखिर तुम स्किल्स क्यों इस्तेमाल करना चाहती हो? क्योंकि मैं बहुत ताकतवर बनना चाहती हूँ, बिल्कुल एलन की तरह। एलन? वही काले बालों वाला लड़का जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। समझा, मेरे साथ हो क्रेना। जी। तो ठीक है, मुझे लगता है कि अब आखिर में हमें सभी स्टूडेंट के साथ काम करना होगा। अटैक करो मुझ पर और अपना ध्यान अपने स्किल यूज करने पर लगाओ। हाँ, मैं आ रही हूँ। क्रेना 40 साल के एक्सपीरियंस वाले एक वेटरन के आगे कितनी देर टिक पाती है? फ्लैश! बिल्कुल गलत, ये कोई स्किल नहीं है। फ्लैश! 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 मुझे यकीन नहीं हो रहा कितने आसान से उसका अटैक रोकना है। वो उसे ठीक से कुछ समझा भी नहीं रहे हैं। इतना खड़ूस है। और मानती हो तुम इसकी जगह 1 साल ले सकती हो उसे सीखने के लिए। मैं कोशिश करती रहूंगी। क्रेना, उससे पहले से ही लग रहा था कि वो पीछे रह गई, जिसमें वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा था। फ्लैश! अरे ये तो अभी भी लड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुझसे मुकाबला करना चाहोगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खड़ूस बुढ़ा, अच्छा होगा कि ये उसे कुछ एडवाइस दे दे। तुम हार क्यों नहीं मान लेती? बिल्कुल नहीं। अगर मेरी जगह एलन होता तो वो कभी हार नहीं मानता। वो उस टाइप का इंसान ही नहीं है। मैं जब भी उसे देखती हूँ वो खुद को चैलेंज करता रहता है या किसी चीज पर दिमाग लगा रहा होता है। एलन एक बहुत बड़े सपने के पीछे भाग रहा है, तो मुझे ये मेहनत करनी होगी और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तो अपने दिमाग में से स्किल्स के अलावा सब कुछ निकाल दो और अपनी पूरी ताकत मुझ पर लगाओ। फ्लैश! बहुत बढ़िया, इस पल को याद रखना। हाँ, ये काम कर गया। क्रेना, बाप रे, एग्जाम्पल देकर सिखाने में क्या जान नहीं चली जाती? उसे देख कर ऐसा लगता है वो दूसरों को देख कर सीखने के बजाय खुद से सीखने में ज्यादा माहिर है। और मैं उससे इम्प्रेस हूँ क्योंकि उसने बस ये 1 दिन में कर लिया। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। सिखाने के लिए आपको एक 12 साल की लड़की में इतनी सारी ताकत कोई पागल ही कर सकता है। मैं भी यही मानता हूँ। क्या अपना वो बड़ा सपना तुम मुझे बताना चाहोगे? हाँ, आपको तब पता चल जाएगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि आप बरस लायक हैं, मिस्टर हीरो। तो ठीक है दोस्तों, मैं तुम सबको एक नई साथी से मिलवाना चाहता हूँ। मारिया, मैं तुम्हें चुनता हूँ। ये तुम्हारे साथ बिल्कुल एक बॉडीगार्ड की तरह रहेगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। बोल सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर आओ। ब्रैन, वाह, हम कितनी तेज जा रहे हैं। लेफ्ट साइड से दुश्मन आ रहा है। बहुत बढ़िया, तो ये वक्त है मेरी नई स्किल को यूज करने का। एयर फ्लैश! अब मैं जब चाहूँ तब ये स्किल यूज कर सकती हूँ। अब ये तो अलग ही फॉर्म में लग रही है।
अब से हम लोग सी रैंक एडवेंचर स्टेटस बन चुके हैं। सेलिब्रेशन करने के लिए एक पार्टी रखते हैं, कैसा रहेगा? और कील के लिए वेलकम पार्टी जैसा हो जाएगा। मैं खाने के लिए तैयार हूँ। नहीं शुक्रिया, पर ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे अपनी फैमिली के लिए बुरा लगेगा। तुम्हारी फैमिली? क्या तुम एकेडमी सिटी में ही रहते हो? हाँ नहीं, मेरे एकेडमी सिटी में एडमिशन लेने के बाद सब लोग मेरे साथ यहीं पर आ गए थे, पर हमारे यहाँ पर गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई जान पहचान नहीं। इसीलिए अकेले पार्टी करना मुझे बहुत गिल्टी फील कराएगा। वेल, ये तो बुरा है। वैसे हमें कुछ लोगों की जरूरत भी है हमारे घर में काम काज करने के लिए। क्या तुम्हारी फैमिली वहाँ काम करना चाहेगी और उसी वक्त वहाँ रहना चाहेगी? हमारे पास कई खाली कमरे हैं और जाहिर है हम उन्हें बहुत अच्छी सैलरी भी देंगे। पर तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि हम एक दूसरे के दोस्त हैं और मेरे दोस्त को इस हालत में देखना मेरे लिए काफी मुश्किल है। पर तो ये बताओ, अगर हम डंजन के खजाने को 6 हिस्सों में बांटे और जो एक्स्ट्रा 6वां हिस्सा होगा वो तुम्हारी फैमिली की सैलरी बन जाएगी और उसके बदले में तुम अपने सारे मैजिक स्टोन्स एलन को दे देना। मैजिक स्टोन्स क्यों? वो इसलिए क्योंकि एलन को अपना लेवल अप करने के लिए बहुत सारे मैजिक स्टोन चाहिए होते हैं। मुझे ये काफी अच्छी डील लग रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है? शुक्रिया, मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। स्वागत है। माफ करना, हम थोड़ा लेट हो गए। हाँ, मुझे यहाँ पर कहीं इसके पेरेंट्स नहीं दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं केन की छोटी बहन और मेरा नाम नीना है। बहन, बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें अपने घर बुलाया। अरे इसमें शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं है। Cheers! यहाँ पर खाना बहुत ज्यादा है तो प्लीज बिना शर्माए इसे खा लेना। मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ कीलसान। क्या ये तुम मुझे कील के आगे स्थान बुलाना बंद कर सकते हो? मेरे साथ नॉर्मली रहो। ठीक है कील। इतनी जल्दी? इसका नाम तक बस मेरी ग्रीमोरी में नहीं है, भले ही हम दोस्त बन चुके हैं। वैसे मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि तुम एक नॉवल फैमिली से हो। कील? हाँ, वो एक नॉवल है। जिस तरीके से उसकी बहन ने इंट्रोडक्शन दिया, ये तो सब पता चल रहा था। हाँ सही कहा, हम फॉर्मर नॉवेल्स हैं। हमारी फैमिली से सारे टाइटल छीन लिए गए हैं और इसी वजह से मैं अपनी छोटी बहन और उन नौकरों के साथ रहने लगा जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। मुझे माफ करना कि मैंने इसके बारे में पूछा। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अब आम लोगों की तरह जीने की आदत पड़ गई है। पर नीना की बात अलग है। भाई, मैं बाकी सबकी तरह अब घर की कामों में अपना पूरा योगदान दूंगी। अरे कोई बात नहीं, कौन सोशल स्टेटस की परवाह करता है। सही कहा इसने। असल में मैं और क्रेना पहले एक मजदूर थे। मजदूर? क्रेना को देख के तो लगता भी है, लेकिन तुम्हें ऐसा देख कर नहीं लगता। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम और सेसिल नोबल फैमिली से हो। हाँ, तुम्हारी आधी बात सच है, मैं एक नोबल हूँ। ये सब इस बारे में मत सोचो, एकेडमी में हम सब एक बराबर हैं। हम बॉर्डर के पास वाले एक गांव से हैं और सेसिल वहाँ के बोरॉन की बेटी है। तुम कहाँ की बात कर रहे हो? ग्रैंड वैली फिफ्थ डाउन। और तुम? ये गीता, प्लीज मेरे पीछे आइए। ग्रैंड वैले? कुछ बात है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की गलती है। तुम लोगों ने कार्नर फैमिली को बर्बाद कर दिया। रुको, क्या तुम्हारा मतलब? मेरे और नीना के पिता कार्बोनी कर्नल है। ये क्या चल रहा है? पिछले साल के आखिर में कर्नल फैमिली के साथ हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम चल रही थी। इसे किसी छोटी प्रॉब्लम का नाम देना बंद करो। रॉयल मैसेंजर ने मुझे सब कुछ बताया था। वो सभी ग्रैंडवेल फैमिली की साजिश थी। ओह, अब मुझे समझ आ रहा है। स्काउट, मुझे याद आ रहा है कि आपके बड़े बेटे के पास भी एक टैलेंट था। आप जानते हैं ना ये कैसे होता है, हमें एक नॉवल की ड्यूटी निभानी ही होती है। जिस बिना टैलेंट वाली बेटी के बारे में कर्नल फैमिली बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा था वो नीना थी और असल में असली टैलेंटेड उसका बेटा कील है। आखिर हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया था? तुम्हें सुनकर लगता है तुम्हें गलत बताया गया है। मैं खुशी खुशी तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ, पर क्या तुम इन सबको जाने को कहोगे? ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ था? ठीक है, विस्काउट कार्नेल ग्रैंडवेल फिफ्थ डाउन के मिथ्रिल माइनिंग राइट्स चुराने की कोशिश कर रहे थे। उनके प्लान का एक हिस्सा असैसिन को हायर करना था, जिन्होंने मेरे साथ मेरे नौकर एलन को भी किडनैप कर लिया। किडनैप किया? मैं एलन की वजह से पूरी तरह से वहाँ से सही सलामत निकलने में कामयाब रही। उसके बाद मेरे पिताजी ने सीधे रातों से गुजारिश की और उन सभी मुजरिमों को जेल में डाल दिया गया। तो हाँ, मैं ये सच मानने से इनकार करती हूँ कि कार्नर फैमिली को मेरे पिता ने खत्म किया, पर इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। किडनैपिंग, असैसिन्स। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो जाओ और रॉयल कैपिटल से किसी से ही पूछ लो, वो लोग सबूत भी दे देंगे। नहीं,
मुझे नहीं लगता था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। कील, क्या तुम मुझे एक बात बताना चाहोगे कि कार्नेल तुम्हारे लिए कैसे पिता थे? उन्होंने 5 साल की उम्र तक मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा था, कम से कम जहाँ तक मुझे याद है। पर उस दिन अप्रेजल सेरेमनी के बाद सब कुछ बदल गया। और वही मेरे पेरेंट्स की बचपन की यादें खत्म होती हैं। मुझे मेरी फैमिली से अलग कर दिया गया था और मुझे एक दूसरे शहर में रहना पड़ा। मैंने एक छोटे से अलाउंस पे गुजारा किया और मुझे नोबल जैसी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं मिली। पर फिर भी जब मैं 10 साल का हुआ तो एक ट्यूटर आया। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे पिता ने उन्हें मेरी एकेडमी की तैयारी के लिए बुलाया है। मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी भी कर्नल फैमिली का हिस्सा हूँ, कि मेरी एक खुद की भी पहचान है। पिछले साल अक्टूबर तक जब बिना बताए मेरा अलावेंस आना बंद हो गया, फिर नीना कुछ नौकरों के साथ मेरे पास आई जो लोग बेघर हो चुके थे। बस तभी से मैंने चर्च में काम करना शुरू कर दिया था। साल के आखिर में एक रॉयल मैसेंजर हमसे मिलने आया। उसने कहा कि ग्रैंडवेल्स की एक साजिश के कारण कैरनल फैमिली का नामो निशान मिट गया। मैंने एक नोबल की मॉन्स्टर को हराने की ड्यूटी के बारे में भी सुना था। उन्होंने कहा कि अगर मैंने 5 साल सर्विस दी तो राजा ने परमिशन दे दी है कि वो हमारे सारे गुनाह माफ कर देंगे और कैरनल्स को नोबिलिटी फिर वापस मिल जाएगी, और जिसमें मैं फैमिली का हेड होऊंगा। 5 साल? नॉर्मली तो बस 3 साल होना चाहिए। ये कमीने रॉयल मैसेंजर्स, इसका मतलब और भी कोई है जो इस साजिश में शामिल है। मुझे काफी वक्त तक अपने टैलेंट से बहुत नफरत थी, पर अब जाकर मुझे एहसास होता है कि ये मेरे लिए कितना कीमती है। इसके पीछे एक मकसद छुपा हुआ है। मेरे पिता ने जो भी किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर तुम हम लोगों को घर से निकाल दो, पर कैरनल्स की नोबिलिटी वापस पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। मैं अपने पिता की जगह लूंगा और ये यकीन दिलाऊंगा कि हमारी फैमिली दोबारा कहीं अपना ठिकाना बना सके, भले ही 5 साल लग जाए। तो तुम्हारे पास हासिल करने के लिए गोल है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा हम चारों को छोड़कर अपना एक गोल है। हम सभी एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। तुम्हें इस वॉर में हमारे साथ लड़ना चाहिए। क्या कहा तुमने? मेरी तुम्हारी एक भी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैं कैरनल फैमिली से हूँ और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रंट लाइन पर भेजे गए आधे लोग 3 साल में ही मर जाते हैं और 5 साल वालों का डेथ रेट और भी बुरा होता है। क्या तुम्हारे रॉयल मैसेंजर ने तुम्हें ये बात बताई थी? मेरे बड़े भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो कुछ ही महीनों में मर गया था। सैसिन, तबाही मचाने वाले सारे मॉन्स्टर्स को डीमन लॉर्ड नाम की एक बुराई कंट्रोल कर रही है। उसे हराने की थोड़ी भी उम्मीद रखने के लिए हमें बहुत स्ट्रांग होना होगा, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारा हमारी टीम ज्वाइन करना है, क्योंकि इसी वजह से हम एक दूसरे की कमियां खत्म करेंगे। कील, चलो इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ते हैं। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल करूंगा अपने गोल को पूरा करने के लिए। कोई बात नहीं, तुम्हें सिर्फ उसी के लिए लड़ना चाहिए जिस पर तुम यकीन करते हो। मुझे डीमन लॉर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपनी नोबिलिटी वापस पाना चाहता हूँ। चलो साथ में मिलकर जाते हैं और उसके बाद हम सभी नोबल्स बन सकते हैं। कील, मुझे नहीं लगता ये परेशानी वाली बात है। हम तो पहले से ही दोस्त बन चुके हैं, है ना कील? कैरनल्स के साथ एक ही छत के नीचे रहना, मुझे यकीन है ऐसा करने वाली मैं पहली ग्रैंडवेल होंगी। तुम्हें ये सारा बोझ अकेले उठाने की कोई जरूरत नहीं है कील। चलो सब अपना अपना बेस्ट देते हैं। ठीक है।